तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज की इस वीडियो में जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि अभी का आप सिनेरियो देख रहे हैं कि किस तरह से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो है कट ऑफ एकदम हाई हो जा रहा है। या फिर आप ये भी देख रहे होंगे कि जैसे टेक्नीशियन का देखे होंगे कि क्वेश्चन किसी को 90 क्वेश्चन सही हो जा रहा है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। किसी का 40-50 क्वेश्चन भी सही हो जा रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे एक बंदे का जो कि वायरल हो रहा है, कम मार्क्स आने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, फिर आपको किस तरह से इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए अभी के टाइम में, वो सब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो में तक बने रहना, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट जो एप्लीकेशन है उसका एंड ऑफ सेल सीजन चल रहा है, वो आपको वीडियो पे दिखेगा। जो मॉक टेस्ट 1 ईयर का 699 का था, वो अभी एंड ऑफ सेल की वजह से 29 मार्च से 31 मार्च तक 351 रुपया में ही मिलने वाला है। ठीक है, जो भी अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो या ऑफलाइन मोड में दे रहे हो तो उसको खरीद लेना चाहिए। बहुत कम अमाउंट में आपको मिल रहा है 351 रुपया, कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट है नहीं। स्क्रीन पे दिखेगा आपको। ठीक है, उसमें जो है AONE करके आप अगर कूपन यूज करते हो तो 12% का आपको ऑफ मिलेगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, वहां से भी आप जाके खरीद सकते हो, या फिर आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो टेक्स्ट बुक का, वहां भी आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अपना जो वीडियो है वो रेगुलर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है कि अभी का जो सिनेरियो है कि किसी को बहुत अच्छा मार्क्स आ जा रहा है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, किसी को कम मार्क्स आ रहा है तो सिलेक्शन हो जा रहा है। देखो होता क्या है कि बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होने की वजह से किसी शिफ्ट में बहुत हार्ड क्वेश्चन आ जाता है, किसी शिफ्ट में थोड़ा इजी क्वेश्चन आ जाता है। तो इससे इंपैक्ट किस पे पड़ता है? विद्यार्थी पे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो तैयारी उस लेवल का ही करता है, अच्छे लेवल का तैयारी करता है। मान लो आपके शिफ्ट में हल्का क्वेश्चन पूछ दिया तो वो आप क्या करोगे, किसी के शिफ्ट में हार्ड पूछ दिया तो वो क्या करेगा। तो वो करता क्या है कि कभी कभी इसमें भी बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाता है। जैसे हल्का शिफ्ट पूछा तो कितना भी हल्का पूछेगा तो मैक्सिमम 90-92 स्कोर कर जाओगे। तो होता क्या कि जैसे आपके शिफ्ट में सब तेज लड़का ही बैठ गया और उसमें मैक्सिमम स्कोर हो गया 90-92। ठीक है, और किसी शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया, उसमें न्यू कमर बहुत ज्यादा है और बहुत सारे लोग स्कोर नहीं उठा पाए। तो जब सारा का जो उनका रेलवे का प्रोसेस है अपना सारा कुछ जब चेक होता है, तो जब मार्क्स निकाला जाता है, तो अगर आपका सारा कुछ अच्छा आ गया तो जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं उनको उनका सिलेक्शन हो जाता है, जो और जो नॉर्मल जो जिसके शिफ्ट में हल्का पूछ दिया उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये सारा रीजन है। करता क्या कि आपके शिफ्ट में जितना लोग बैठा है, ठीक है, और आपका उस सब का मार्क्स निकाल के एवरेज निकाल लेता है, फिर आपका मार्क्स से उसको डिवाइड कर देता है। तो जितना परसेंटेज में जितना आ गया, तो अगर आपको उसके अकॉर्डिंग 100% हो गया और कोई हल्का शिफ्ट में 90 मार्क्स लाया, अगर टोटल स्टूडेंट का एवरेज निकाला और आपके 90 से डिवाइड किया, तो अगर आपको 80 ही % पूरा, तो सोचो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से करता है। तो इस वजह से कभी कभी बहुत सारे लोगों को फायदा भी हो जाता है, बहुत सारे लोगों को घाटा भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है। तो इस सारे सिचुएशन में तो देखो अपने पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम किसी को बोल दे कि मेरे शिफ्ट में हार्ड पूछ दे, किसी को बोल दे कि मेरे शिफ्ट में ईजी पूछ दे। तो ऐसा तो हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास सिर्फ हमारा तैयारी और हमारा भाग्य। तो जो चीज हमारे पास नहीं है तो उसको भाग्य पे छोड़ दो। अगर आपका होने का रहेगा सिलेक्शन तो आप किसी न किसी तरीके से आपका हो ही जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आप तैयारी ही नहीं कर रहे हो फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वैसा नहीं होता। तैयारी आपको उतना ही दम से करना पड़ेगा, चाहे वो शिफ्ट कैसा भी है, हार्ड आए या ईजी आए। चांस किसी न किसी तरीके से आपका बन ही जाएगा अगर आप प्रॉपर सारे अच्छे तरीके से करोगे। कट ऑफ जो अभी आप टेक्नीशियन का देखे होगे तो आपको लग रहा होगा कि कट ऑफ बहुत जगह, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे बहुत कम को 50-55 ही स्कोर आया फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया, और किसी को 90 स्कोर आया फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये सब कट ऑफ को आप अपने अकॉर्डिंग मत जोड़ के रखना। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिसको कि 80 मार्क्स अभी आ जा रहा होगा मॉक टेस्ट में, या किसी को 65 ही आ रहा होगा, तो उसको 65 वाले को लग रहा होगा कि मेरे से मेरा होगा कि नहीं होगा। तो ये सब खुद से कभी डिसाइड नहीं करना है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप खुद से बस ये डिसाइड करो कि आपको किस तरह से मेहनत करना है, कितना घंटा पढ़ना है। क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट है, आपको मैक्सिमम अपने तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। हो सके तो 12 घंटा 13 घंटा एकदम पढ़ो। 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं डेली 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट आप लगाओगे तो वो खराबी करेगा। मॉक टेस्ट में भी जीके क्वेश्चन उतना रहता है, मैथ्स रहता है, सारा कुछ मिक्सअप रहेगा, तो उसका तैयारी करोगे। फिर चैप्टर वाइज भी पढ़ रहे, अलग से भी याद करें, तो दोनों तरह से करोगे तो आपका जो है तैयारी एकदम बेस्ट तरीके से होगा। आप किसी एक तरीके पे लगे रहोगे कि कोई बोल दिया आपको कि मॉक टेस्ट ही करते जाओ तो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना आसान रहता है। देखो होता क्या है कि जेन्युइन जो तरीका है, जैसे कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम खुद को कुछ समझे, बस एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। कोई टीचर आपको खुद को पढ़ा रहे, बहुत अच्छा भी है पढ़ाने में, लेकिन वो एग्जाम नहीं दिए, और हम बहुत एग्जाम दिए। कहाँ पे हमको एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत होता था, किस वजह से मेरा बहुत बार सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो जानते हैं। और वो हर एक स्टूडेंट पे वो बात आता है। आपको लगता हो कि मेरे पे नहीं आता है, तो वैसा नहीं है, हर एक स्टूडेंट पे बहुत सारा बात आता है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो
नोट्स बनाए होंगे या फिर जो भी है उसको एकदम लास्ट दम तक पढ़ते रहना। मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट आपका जो है वो नॉलेज नहीं बढ़ाएगा। आप जो सोचोगे, मॉक टेस्ट आपका स्पीड बढ़ाता है, आपके अंदर जो कमी है वो दिखाएगा कि आप जो तैयारी किए हो वो वहां पे इंप्लीमेंट कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, बस ये दिखाएगा। अगर आप सोचो कि आप सिलेबस ही नहीं पढ़े हो तो आप क्या इंप्लीमेंट करोगे मॉक टेस्ट में, और जितना ज्यादा मॉक टेस्ट में कम नंबर आता जाएगा, आपका दिमाग ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा कि आपसे नहीं हो पाएगा एग्जाम। ठीक है, तो अभी कुछ भी मार्क्स आ रहा है उस पर मत जाओ, बस मॉक टेस्ट भी लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, उसको अच्छे से एनालिसिस करना है, और बुक भी आपके अकॉर्डिंग जैसे जैसे पढ़ना है, जो बुक आप अभी लिए हो। बहुत सारे व्यक्ति है जो कि बुक नहीं ले पाए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का बुक ले। तो कुछ समझ में जब नहीं आता है तो प्रीवियस ईयर का मस्त किसी भी पब्लिकेशन का बुक ले लेना, हम टैग कर देंगे। ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हो। अच्छा बुक आपके पास, जैसे कि साइंस से क्वेश्चन पूछता है तो साइंस का रहना चाहिए, करंट का रहना चाहिए। देखो करंट को नेग्लेक्ट करके मत चलना, क्योंकि करंट 10 क्वेश्चन रहेगा, लास्ट मोमेंट है। अभी से करंट एकदम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, स्पीडी हो या किसी का भी करंट लेके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, और करंट जितना करोगे आपको उतना फायदा होगा। डिफरेंट सब्जेक्ट में इतना मोटा बुक पढ़ना पड़ेगा तब जाके आपका होगा। करंट के लिए इतना पतला ही पढ़ोगे तो करंट हो जाएगा। करंट जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, बाकी बात ये सब मत सोचना कि स्कोर क्या जाएगा नहीं जाएगा, हम यहाँ से फॉर्म फिल किए हैं तो वहां पे स्कोर क्या जाएगा, इधर गर्ल्स कैंडिडेट है तो वहां पे स्कोर क्या जाएगा। यहाँ पे कोई गर्ल्स बॉयज नहीं है, आप अपने दम पे कोशिश करो। यहाँ के मॉक टेस्ट को भी उतना ये मत समझो कि यही मेरा डिसाइड कर देगा। अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि रूम पे 80-82 लाते थे, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया, और बहुत सारे लोग 60-65 लाते हैं, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो सिलेक्शन लेना एक अलग प्रोसेस है, आपके हाथ में आपका मेहनत है, मेहनत के अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, और एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि बुक जरूर अपने पास रखो। ऐसा नहीं कि बुक नहीं रखते, 2000 का बुक ही ले लिए है, बुक रहेगा, आज ना कल जरूर पढ़ोगे। ज्यादा से ज्यादा पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश मत करो, बुक से पढ़ोगे, वहां पे टिक लगाओगे, जो नहीं समझ में आता है वहां पे लिखोगे, पीडीएफ में ऐसा नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जैसे कि तैयारी आप जितने अच्छे तरीके से, जितने अच्छे दम लगा के करोगे तो आपको एक फायदा होगा कि अपकमिंग जो, जैसा कि पिछली बार ये आने से पहले जैसा कि हम लोग भी सुने थे कि 2025 में भी नोटिफिकेशन जून जुलाई में आने वाला है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में एलपी का ऐसा लग रहा है कि एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज में था कि 9000 के समथिंग एलपी का आएगा, तो उस तरह से इसका भी आ सकता है। ठीक है, आएगा ही। तो तैयारी अगर आपका भी 40-45 आ रहा है तो अभी से एकदम मस्त तरीके से करते जाओ, ताकि नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें आपका अच्छा हो जाए। आप देख ही रहे होगे कि एसएससी सीजीएल में किस तरह के स्कोर आता है, तो आदमी जैसे कि सीजीएल में तैयारी कर रहा है, वहां नहीं हो पाया तो रूट चेंज करके रेलवे में आएगा, तो इसका भी स्कोर थोड़ा अच्छा होने लगेगा। इसलिए आपको उस तरह से ही तैयारी करना चाहिए। और अभी का समय है, आप अगर ये रोना रहोगे कि मेरे से मैथ नहीं होता, जीके नहीं होता, तो फिर आप चुपचाप घर में बैठ जाओ, आपसे आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। सिलेक्शन चाहिए तो हर पॉइंट पे आपको स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स कैसे बनाए पिछली वीडियो में कई बार बताए हैं कि हर चैप्टर कहीं ना कहीं आपको ट्यूशन लेना चाहिए, कहीं ना कहीं अगर कहीं पे कोर्स है, कोर्स खरीदो, कोर्स लेना चाहिए, कोर्स लो, बनाओ। कोई भी चैप्टर को एक बार नहीं, उसी टाइम 2 बार बनाओ, एक बार 50 क्वेश्चन बना लिया, फिर उसी क्वेश्चन को 50 बार बनाओ। फर्स्ट टाइम हम लोग सीखते हैं, दूसरा बार इंप्लीमेंट कर पाते कि जो हम सीखे वो बना पाते कि नहीं, लेकिन हम लोग करते क्या कि एक बार बनाए फिर दूसरे चैप्टर में गए, बस इधर का सारा भूल जाते हैं, फिर लगता है अरे यार मेरे से तो नहीं हो पाया। नहीं, हर चैप्टर को 2-2 बार बनाते जाओ। कोई भी चैप्टर को बनाने में मुश्किल से 4 से 5 दिन लगेगा। एक चैप्टर को मुश्किल से 15 चैप्टर है मैथ्स में, 15 चैप्टर आप जोड़ लो, 15-25 75 दिन, 75 दिन में आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर लगातार आप करते रहना, उसके अकॉर्डिंग आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैथ्स उसी तरह से जीके को भी आपको करना है। ठीक है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम 1 से 1.5 महीने के अंदर, मतलब अप्रैल से मई के बीच में जरूर हो जाएगा, तो आप लोग तैयारी उसके अकॉर्डिंग ही करो, करंट जरूर पढ़ना और अच्छे से करते रहना। ठीक है, और एकदम कॉन्फिडेंट के साथ सब कुछ करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।